Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा नया टॉपिक है नंबर वर्क। इट्स मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 पार्ट 1 लेसन नंबर 2। इट्स नंबर वर्क। तो चलो देखते हैं क्या है इस नंबर वर्क में और खेलते हैं नंबर्स के साथ। उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट्स fallinsports.com, मराठी विषय सगळं काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत। नंबर वर्क्स प्रॉब्लम सेट 2। तो आज हम इस वीडियो में इस लेसन का सिर्फ प्रॉब्लम सेट 2 देखने वाले हैं, क्योंकि एक एक प्रॉब्लम सेट ही बड़े बड़े हैं और इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए बोर होते हैं, तो हम एक एक प्रॉब्लम सेट करते जाएंगे और ये लेसन उसी तरह से पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9 राइट 10 ईच ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स। रीड द नंबर्स, उनको नंबर्स को रीड भी करना है। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे क्या बोला है, 0 से लेके 9 तक तो हमेशा इतने ही नंबर्स रहते हैं, उसके बाद यही रिपीट हो जाते हैं। तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं नंबर्स को हम रिपीट करके बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो हमें बनाने के लिए बोला है 10 नंबर्स। कितने? 10। और पहला बनाना है हमें 2 डिजिट का नंबर। तो चलो पहले हम यहाँ पे देखते हैं 2 डिजिट्स नंबर्स। तो यहाँ पे हमने दिया है 1, 2, 3 अप टू 10 तक। 2 डिजिट्स मतलब यहाँ पे 2 डिजिट्स होने चाहिए, मतलब 1s प्लेस होना चाहिए और 10s प्लेस होना चाहिए। तो नंबर्स कौन से भी हो, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लो, इन्हीं में से ही होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरे नंबर होते ही नहीं है। तो इसलिए हमने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिए हैं। आप लोग आपके हिसाब से कोई भी जो चाहिए वो ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने 12 लिया है, 23, 45 इसी प्रकार आगे भी दिए हैं। तो आपको जो चाहिए, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो जो आपको लगते हैं वो नंबर्स वहाँ पे दे सकते हो। तो इसका मतलब 10 से लेके अप टू 99 तक कोई भी नंबर आपके 2 डिजिट्स वाले हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, 3 डिजिट्स नंबर। तो 3 डिजिट्स नंबर भी हमने दे दिया है। 3 मतलब अभी 3 डिजिट्स होने चाहिए, जैसे यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। करेक्ट। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर। तो यहाँ पे भी हमें फिर से 0 से लेके 9 तक के कोई भी नंबर यूज़ करके 3 डिजिट्स बनाने। तो हमने यहाँ पे 512, 235, 358, 148, 428, 195, 924, 824, 735 और 687। तो ये सारे नंबर्स लिखे। इसका मतलब 100 से लेके 999 तक सभी डिजिट्स जो रहेंगे वो 3 डिजिट्स के रहेंगे नंबर्स। ओके, 100 3 डिजिट का नंबर होता है और 999 लास्ट 3 डिजिट का नंबर। ओके, तो अभी देखते हैं हम 4 डिजिट्स के नंबर्स। तो यहाँ पे हमने 4 डिजिट्स के लिए, अभी हमें 4 डिजिट्स देखने हैं। मतलब हमें पता है यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 भी होना है, राइट। तो इस बार हमें 1000 भी करना है। तो इस तरह से हमें 4 डिजिट्स का नंबर मिलता है। तो हम रीड करते हैं इसको 1258, 3254, 2521, 5365, 6325, 2548, 3654, 8125, 9215, 7258। तो ये सारे नंबर्स हमने दे दिए। आप कोई भी नंबर यूज़ करके वहाँ पे दे सकते हो। सिर्फ कंडीशन इज़ वो 4 डिजिट्स होने चाहिए। इसका मतलब 1000 से लेके 9999 तक के कोई भी नंबर इस 4 डिजिट्स में आएंगे। ओके, अब लास्ट वन है 5 डिजिट्स नंबर। तो इस बार हम 5 डिजिट्स नंबर देखेंगे। तो 5 डिजिट्स मतलब क्या होते हैं, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000 एंड 10,000। राइट बच्चों, परफेक्ट बोला। इट्स 10,000। 5 डिजिट बोला तो 10,000 के नंबर्स। तो यहाँ पे हमने नंबर्स एग्जांपल के लिए दिए हैं, आप आपके हिसाब से कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट वन है 32,145, 65,412, 21,583, 54,867, 41,635, 72,582, 82,148, 92,548, 32,158 एंड 32,548। तो ये सारे 5 डिजिट्स नंबर है। इसका मतलब 5 डिजिट्स में कौन से आ सकते हैं, 10,000 से लेके, ये देखो 10,000 मतलब ये हो गया 5 डिजिट नंबर। तो 10,000 से लेके 90
9,999। तो ये हो गया हमारा लास्ट बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इसके बाद 1 ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, 6 डिजिट में, एंड इट विल बिकम 1 लाख। तो जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो हमें 5 डिजिट्स नंबर पता चले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस प्रैक्टिस सेट में। ओके, चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहिए तो आपके नंबर्स इसके डिफरेंट भी रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने बता दिया है कौन से नंबर से लेके कौन सा नंबर कौन से डिजिट्स में आते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने। एक आपके एग्जांपल के लिए दिया है, जैसे यहाँ पे देवनागरी न्यूमरल्स। तो ये फर्स्ट कॉलम है, वहाँ पे देवनागरी नंबर्स दिए हैं। सेकंड कॉलम जो है इंटरनेशनल नंबर मीन्स इंग्लिश नंबर्स दिए, और थर्ड कॉलम में नंबर्स रिटन इन वर्ड्स। तो वहाँ पे रिटन लिखे हैं वो नंबर्स। तो चलो पहला पढ़ते हैं हम। 2359, हिंदी में हम इसे कहेंगे 2359। मराठीत काय म्हणणार आपण, 2359। इंग्लिश में कहेंगे इसको 2359। तो देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है 2359। ओके, तो ये लास्ट 2 डिजिट्स लिखने से पहले हमें एंड लिखना है। यहाँ पे जैसे उन्होंने दिया है उसी प्रकार हमें भी लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं नंबर। यहाँ पे देखो 32,756। मराठीत काय म्हणणार, 32,756। और इंटरनेशनल नंबर कैसा लिखेंगे, इस तरह से 32,756। तो ये जो 3 है ये यहाँ पे इस तरह से लिखे जाते हैं। तो 2 आपको देवनागरी नंबर्स और इंटरनेशनल नंबर्स पता है, ऑलरेडी हमने वो सीखा है, तो हमें पता है वो नंबर्स कौन से होते हैं। तो बस आपको उस प्लेस पे देवनागरी की जगह पे इंग्लिश नंबर्स लिखने हैं। तो इसको रिटर्न वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 32,756। परफेक्ट। तो अभी यहाँ पे इंग्लिश नंबर, इंटरनेशनल नंबर दिया है। नंबर क्या है, 67,859। तो उसको हम अब देवनागरी में लिखेंगे। तो क्या पढ़ेंगे उसको, 67,859, 67,859 मराठीत आपण ह्याला म्हणणार। ओके, और इसका नंबर्स रिटर्न वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 67,859, राइट। एंड देखे लास्ट 2 डिजिट्स, तो ये 59। तो इस तरह से हम ये फिलिंग द ब्लैंक्स। थर्ड वन देखो यहाँ पे 1034। 1034 मराठीत म्हणणार आपण। इंग्लिश में इसको लिखेंगे 1034, मतलब 1034। तो यहाँ पे लिखेंगे 1034। तो यहाँ पे देखो ये जो 0 है 100 प्लेस पे, इसीलिए 100 प्लेस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे 0 है। तो 0 को हम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन काउंट ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर 100 का प्लेस वाला था तो वहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन ये उसके पहले वाले नंबर को नेक्स्ट प्लेस बना देता है, इसलिए उस नंबर की वैल्यू बढ़ा देता है। ओके, तो ये 0 का मतलब समझ में आया। तो यहाँ पे 1000 0 के लिए कुछ भी प्रोनाउंस नहीं है, लेकिन उसके बाद का नंबर हमें लिखना है एंड 34। तो अभी यहाँ पे देखो सिर्फ हमें रिटर्न में दिया है 27,000। तो 27,895। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27,000 मतलब 27,895, राइट। मराठीत काय म्हणणार आपण, 27,895। परफेक्ट। और इंग्लिश में लिखेंगे 27,895, 27895। तो ये भी हो गया हमारा, ये टेबल कंप्लीट कर दिया हमने। वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो रही है क्योंकि हमें बहुत सारा टॉपिक कवर करना है, और पहले से मुझे मालूम है कि इस वीडियो को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट ले रहे हैं। अगर आपको सच में फास्ट लग रही है तो स्क्रीनशॉट निकालो या पॉज करके आप इसके ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो लिख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। एज अ पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, मतलब हमें ऐसा प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हमें कहा गया है कि प्लास्टिक अवॉइड करना है, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट था, जिला परिषद स्कूल, और मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर बैग्स, और उन्होंने हम पेपर बैग्स भी प्रोवाइड किए थे टू प्रोविजन द स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसर्स। तो जहाँ पे स्टोर्स है, ग्रीन ग्रोसर्स है, वेजिटेबल्स के जहाँ पे दुकान रहते हैं ना, तो उनके पास वही लोग ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ में सब्जियाँ देने के लिए रखते हैं। उनको ये हमने क्या दिया है, पेपर बैग्स दिए। तो रीड द तालुका वाइज उनके नंबर्स नीचे दिए गए हैं, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो उन प्लेसेस के नाम दिए हैं जो कहाँ पे, और उनके नंबर्स दिए हैं कि उनको कितने सारे
पेपर बैग्स की प्रोविजन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोपरगांव के यहाँ पे कितना है 12,740, तो उनको हमें सिर्फ नंबर्स नहीं लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12,740। परफेक्ट। अभी यहाँ पे है शेवगांव में कितना दिया है 28,000। अभी यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, लेकिन ये 28,000 है, 28,095, तो लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे 28,095। परफेक्ट। अभी ये करदत हमारे नज़दीक है ना, खोपोली के यहाँ पे करदत, तो ये करदत में कितना है 31,608, इतने बैग्स दिए हैं, तो हम लिखेंगे क्या 31,608। तो अभी देखो 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं आए, सिर्फ एक ही आया है एंड के बाद, राइट, तो हमने 8 लिख दिया। लास्ट वन इज संगमनेर में कितने दिए हैं 10,972, तो लिखो इसको 10,972। सबकी स्पेलिंग देख लो अच्छे से, मिस्टेक नहीं करनी है, और आपको भी 1 से लेके 100 तक के नंबर्स तो अच्छे से लिखने आने चाहिए, और उसके आगे अपने आप वो सिर्फ आगे लगाते जाना है, 1000 2000 जो भी रहेगा, तो और पीछे के नंबर्स सिमिलर उसी प्रकार रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। देखते हैं 4th वन क्या है, हाउ मेनी रुपीज़ डू दे मेक, कितने रुपए हो गए उनके वो बताना है हमें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या लिखा है हमें 20 नोट्स ऑफ 1000, तो 1000 के कितने नोट्स है 20, उसके बाद 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। तो ये सारे नोट्स के नंबर्स दिए हैं और कौन से नोट्स है उनके वैल्यूज दिया है, तो हम इस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो पहला दिया है 20 नोट्स ऑफ 1000, इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज़। ओके, तो ये कितने हो जाएंगे 20,000। उसके नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने 5 नोट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने बन जाएंगे 500, करेक्ट। एंड लास्ट है 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, तो इसलिए 14 नोट्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, तो जो उस नोट की वैल्यू है उससे हमें उसके नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो 14 नोट्स है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, तो ये कितना आएगा 140। तो चलो सबकी टोटल करते हैं, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, फिर यहाँ पे देखो 004, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा। अभी यहाँ पे 5 + 1 कितना होते हैं 6, तो यहाँ पे जो 20 है उसके नीचे कोई नंबर ही नहीं, तो 20 एज इट इज़ रहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 20,640। परफेक्ट है ना, तो इजी लग रहा है, सही में इजी है। थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखोगे तो ये करना आसान है। देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे सेकेंड वन, यहाँ पे नोट्स अभी नंबर बदल गए हैं, तो हमें वो सारे लिखने हैं। 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़, देन 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। 1 रुपये के कितने कॉइन है 5। तो चलो अभी सब को हम अरेंज करते हैं। पहला क्या था 15 नोट्स, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 के कितने हैं 15 नोट्स, इसका मतलब 15,000, राइट। अभी दूसरा है 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, इसीलिए 12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना होगा 1200। परफेक्ट। अभी नेक्स्ट कंडीशन है 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, तो यहाँ पे दिया है 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, तो इसलिए हमने किया 8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो कितना आएगा 80, राइट। एंड लास्ट 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, तो 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो दैट इज़ 5। तो चलो सबकी सम करते हैं, टोटल करते हैं। तो यहाँ पे देखो यूनिट्स प्लेस पे 0 0 0 और ये 5, तो इसलिए यहाँ पे नीचे आएगा 5। 10th प्लेस पे 8 है, बाकी कुछ नहीं है, तो 8 ही आएगा। 100 प्लेस पे 2 है, तो 2 ही आएगा। यहाँ पे 1000 प्लेस पे 5 और 1 है, तो कितना बन जाएगा ये 6, तो यहाँ पे 6 आ गए, और 10,000 प्लेस पे 1 है, तो 1 ही लिखा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 16,285। परफेक्ट। तो ये इतने सारे रुपए हमारे पास हो गए, अगर इतने सारे रुपीज़ के इतने सारे नोट्स रहेंगे तो। ओके, तो ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए। नोट्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें सिंपल है, पहले जितने भी नोट्स रहेंगे उससे उस नोट्स कितने की है उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो जितने नोट्स रहेंगे उन सब के एक बार वैल्यूज़ लिख दे, तो उनको सम करनी है, टोटल करनी है, तो उतना वैल्यू हमारे सभी नोट्स करेगा। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ रहेगा।
ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइट द बिगेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स नंबर मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं हम, राइट 10,000 के प्लस तक, राइट। दैट कैन बी मेड यूजिंग अ डिजिट्स, लेकिन हमें डिजिट्स कौन से यूज करने हैं, 4 5 0 3 7। तो और एक ही बार वो यूज करना है, एक डिजिट एक बार यूज करना है, ठीक है। तो पहला हम कौन सा बनाते हैं, बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें ऑलरेडी हमने सीखा है, जो भी नंबर्स हमें दिए हैं उनमें से बिगेस्ट नंबर फर्स्ट लिखना है और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे आगे लिखता जाना है। तो जो भी आपका मिलेगा वो रहेगा बिगेस्ट नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 ले लेंगे, उसके बाद 5, फिर 4, देन 3 एंड 0। यहाँ पे है वो, पहला लिया हमने 7, देन 5, देन 4, देन 3 एंड देन 0। अगर बिगेस्ट नंबर लिखना है तो 0 हमेशा कहाँ पे आएगा, एंड में ही आएगा, अगर हमारे लिए वो 0 उस नंबर को सिलेक्ट करके दिया है तो, ठीक है। तो 0 हमेशा कहाँ पे रहेगा, एंड में रहेगा, और जो बिगर नंबर रहेगा वो हमें हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा। अभी देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बच्चे लोगों को सिखाया क्या गया है, जैसा बिगेस्ट नंबर लिखते हैं उसका ही उल्टा लिखते जाना है स्मॉलेस्ट नंबर। इसका मतलब बच्चे क्या करेंगे, 0 3 4 5 7 इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये 0 जो है वो हट जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो नंबर रहता है 0 का उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर 0 नंबर के पीछे है तो ही उसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हमने 4 डिजिट का ही नंबर बना लिया, तो इसलिए हमें ये नहीं करना है। कभी भी अगर 0 हो तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 0 हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा, याद रखना, समझा। अगर 0 है तो बिगेस्ट नंबर के लिए 0 लास्ट नंबर पे आएगा और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 0 सेकंड प्लेस पे आएगा। तो ये देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट 0 के बाद कौन सा नंबर है, 3, इसलिए पहला 3 लिख दिया, उसके बाद 0, फिर जो नंबर से उनको उल्टा करो। तो 4, ये वाला 4 था तो 4 ले लिया, इसके बाद ये 5 था तो 5 ले लिया, और पहला वाला 7 था तो 7 ले लिया। इसका मतलब ये बन गया 30,457, दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर, एंड बिगेस्ट नंबर है 75,430। परफेक्ट। तो बच्चे लोग आप होशियार हो गए हो, है ना। तो देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। द नेम ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशंस आर गिवन बिलो। तो नीचे कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं और उनके पॉपुलेशंस क्या है, मतलब उनकी पॉपुलेशंस के नंबर क्या है वो वहाँ पे दिए हैं। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस। आपको यही इंफॉर्मेशन यूज करनी है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके लिए यहीं पे ये नंबर्स फॉलो करने हैं, यही इंफॉर्मेशन यूज करनी है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, विच प्लेस हैज़ अ ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, और उसी में सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। तो प्रश्न का मतलब क्या है कि हमें कौन सा प्लेस है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है और वो कितनी है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से जाते हैं, पहला है 40,642, फिर 35,000 तो नहीं, इसके बाद 91, तो अब तक ये बड़ा हो गया। फिर मोरगांव का कितना है 87,000, फिर भामरागढ़ का कितना है 35,950, वेल्ले का कितना है 54,497, फिर अष्टी है 76,201, देन वाशी है 92। तो अब तक का सबसे बड़ा कौन सा है 92, और लास्ट वन क्या है मोरवाड़ा। तो यहाँ पे कितना है 85। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा मिल गया, वाशी, राइट। तो ये वाशी इज द प्लेस ऑफ ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, और वो कितनी है 92,173। परफेक्ट। तो आपको वो वैल्यू रीड करना भी आना चाहिए। अब तक हमने यहाँ तक 5 डिजिट्स वाले नंबर देखे, इसका मतलब 10,000 प्लेस वाले नंबर तक ही देखे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन इज विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरगांव हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। तो ये दो ही प्लेसेस में से कौन सा प्लेस है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो मोरवाड़ा की कितनी है, देखो मोरवाड़ा पॉपुलेशन 85,890 और दूसरा मोरगांव की 87,000। इसका मतलब मोरगांव की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा मोरगांव। इसकी पॉपुलेशन है 87,012, राइट। और आपका लास्ट क्वेश्चन थर्ड वन, विच प्लेस हैज़ अ स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। तो कौन सा प्लेस है जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन है और वो कितनी। तो देख लो यहाँ पे हमने ऑलरेडी रीड किया है
तो इनसे हमें पता चला है कि सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, ये वाला 35,770, क्योंकि यहाँ पे भी 35 है लेकिन ये 900 है, तो इसका मतलब ऊपर वाला ही जो नंबर है या प्लेस है जो सबसे छोटा है। तो दे दो आंसर गगन बावड़ा। यस, गगन बावड़ा इज द प्लेस ऑफ स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, और वो कितनी है, 35,777। परफेक्ट। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सेट आपने अच्छे से समझ लिया होगा, करेक्ट। जितने भी गणित हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिए हैं और उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो इस प्रॉब्लम सेट में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो यहीं पे ख़त्म करती है हमारी ये वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रॉब्लम सेट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।